आपको यह जानने की आवश्यकता है कि बेवफाई क्यों होती है और यह रिश्तों को गहन तरीके से कैसे प्रभावित कर सकती है। यह वीडियो ट्रस्ट की जटिलताओं में बदल जाएगा। इस वीडियो में हम विश्वास, प्रेम और विश्वासघात की पेचीदगियों का पता लगाते हैं। हम एक अनुभवी बुजुर्गों के ज्ञान से आकर्षित करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के दौरान मानव कनेक्शन की सूक्ष्मताओं को देखा है। अंत तक आप बेवफाई की भावनात्मक जड़ों और संतोषजनक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गुणों की गहन समझ हासिल करेंगे। आप महत्वपूर्ण सबक भी सीखेंगे जो आपको विश्वासघात के नुकसान से बचने में मदद कर सकते हैं। हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे का पता लगाएंगे जो कई को प्रभावित करता है और सीखता है कि आपके प्रियजनों के साथ अपने बंधन को कैसे मजबूत किया जाए। अपने मूल्यों और व्यवहारों पर प्रतिबिंबित करने का अवसर न चूकें। ज्ञान की खोज करने के लिए अंत तक देखें जो आपके दृष्टिकोण को रिश्तों के लिए बदल सकता है। यदि आप एक ग्राहक नहीं हैं, तो अधिसूचना घंटी की सदस्यता लें और सक्रिय करें। किसी भी वीडियो समर्थन को याद न करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आप इस वीडियो का आनंद लेते हैं, तो मुझे पसंद करते हैं और इसे साझा करते हैं ताकि मुझे मूल्यवान सबक फैलाने में मदद मिल सके। अब आइए इस बुद्धिमान बूढ़ी औरत द्वारा प्रदान की गई गहन शिक्षाओं में गहराई से, जिनके विचार वर्षों के अनुभव और अनगिनत जीवन के दिल के टूटने के आकार के हैं। पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक बार रोमांटिक रुचि को आकर्षित करते हैं, लेकिन महिलाओं के पास अपने विश्वासघात को सूक्ष्मता के स्तर के साथ छुपाने के लिए एक उल्लेखनीय प्रतिभा होती है जो अक्सर पुरुषों को उनके धोखे से बेखबर छोड़ देती है। यह धोखे विनाशकारी हो सकता है। एक एकल झूठ, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उस ट्रस्ट को चकनाचूर करने की क्षमता है जो समय के साथ श्रमसाध्य रूप से बनाया गया है। जब बेवफाई तस्वीर में प्रवेश करती है, तो यह रिश्तों की तेजी से समाप्ति का परिणाम है, साथ में शामिल लोगों की गरिमा के लिए सम्मान की कमी के साथ। उनका धोखे विश्वास का एक विश्वासघात है, और यह रिश्तों को चकनाचूर कर सकता है। बेवफाई में शामिल लोगों की गरिमा के लिए सम्मान की कमी हो सकती है। जैसे जैसे हम उम्र करते हैं, हम अपने जीवन में एक मार्मिक क्षण तक पहुंचते हैं जब हम एक दूसरे को समझाने के निरर्थक अभ्यास में संलग्न होने के लिए बहुत थक जाते हैं, जहां हम गलत हो गए हैं। हमें परिपक्व होने की जरूरत है। एक सच्चा आदमी अपनी ईमानदारी में दृढ़ता से खड़ा होता है, सच्चाई को गले लगाने के लिए चुनता है, तब भी जब यह दर्दनाक परिणाम देता है। इसके विपरीत, जो लोग अक्सर झूठ के एक पहलू के पीछे छिपते हैं, जो लोग झूठ के पीछे छिपाते हैं, अपने कार्यों के लिए जवाबदेही को विकसित करते हैं, उन्हें दर्पण में एक कठिन नजर रखना चाहिए। यदि आप अपने साथी के साथ अपने फोन को छिपाने की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो यह प्रतिबिंबित करने और विचार करने का समय है कि क्या आपकी अखंडता से समझौता करने की तुलना में एकांत को गले लगाना बेहतर है। पुराने को पूरी तरह से हल किए बिना कभी भी एक नया रिश्ता शुरू न करें। सिंगल होना स्वस्थ है और एक दागी रिश्ते में रहने की तुलना में अधिक पूर्ण है। बेईमानी और अनादर समय की बर्बादी हैं। यह कीमती समय, प्रयास और ऊर्जा की बर्बादी है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तर्क में संलग्न है जो अपने निर्माण में मजबूती से फंस गया है। जब कोई लगातार वास्तविक परिवर्तन का प्रदर्शन किए बिना बहाने प्रदान करता है, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वे अज्ञानता में फंस गए हैं और प्रतिबद्धता की गहरी कमी है। धोखा जीवन के हर कोने में दुबक जाता है। जीवन उनके जाल में गिरने से बचने के लिए सतर्क और समझदार बने रहना आवश्यक बनाता है। यह सबसे दिल दहला देने वाला है जब हम दुश्मनों से नहीं बल्कि उन लोगों द्वारा घायल होते हैं जो हम दोस्तों के रूप में संजोते हैं। कमजोरी या स्वार्थ के क्षणों में दोस्त सबसे गहरे घावों को भड़का सकते हैं।
झूठ बोलता है कि सच्चाई के रूप में मुखर स्पष्ट धोखे की तुलना में अधिक क्रूर और विनाशकारी हो सकता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को अक्सर विचलित करने के लिए मजबूर करने के कारणों की आवश्यकता होती है, जबकि पुरुष किसी अन्य महिला की उपस्थिति के कारण केवल प्रलोभन के लिए आत्मसात कर सकते हैं। बेवफाई एक लिंग तक ही सीमित नहीं है। जब भावनात्मक और शारीरिक जरूरतें उनके रिश्तों के भीतर अनमोल रहते हैं तो पुरुष और महिला दोनों विश्वासघात करने में सक्षम होते हैं। कभी भी किसी को एक विकल्प के रूप में न माने जब उस व्यक्ति ने आपको प्राथमिकता के रूप में इलाज करने के लिए चुना हो। एक क्षणभंगुर क्षण झूठ, असत्य और बेवफाई के एक टैपेस्ट्री से बुने हुए एक विस्तृत कथा की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। यह सच है, भले ही यह केवल एक क्षणभंगुर क्षण हो। बेवफाई केवल दिलों में शामिल दिलों से अधिक में कहर बरपाती है। यह विश्वास को चकनाचूर कर देता है और भावनात्मक भलाई को अस्थिर करता है। बेवफाई स्थायी निशान छोड़ देती है जो चंगा करने के लिए जीवन भर ले जा सकती है। खुला और ईमानदार संचार केवल एक सुझाव नहीं है, यह बेवफाई को जड़ लेने से रोकने का आधार है। हालांकि एक विश्वासघात के बाद क्षमा करने की सड़क चुनौतियों से भरी हुई है। खुले और ईमानदार सह को बनाए रखना, कम्युनिकेशन आवश्यक है। यह समझना आवश्यक है कि क्षमा केवल एक सुझाव नहीं है, यह बेवफाई को जड़ से रोकने की नींव है। जबकि विश्वासघात के बाद क्षमा करने की सड़क चुनौतियों से भरी है, यह गहरे भावनात्मक घावों को ठीक करने के लिए एक आवश्यक यात्रा बनी हुई है। बेवफाई हमेशा एक सचेत विकल्प है, कभी भी एक दुर्घटना नहीं। जब महिलाएं बेवफा का चयन करती हैं, तो उनके निर्णय उनके वर्तमान संबंधों के भीतर भावनात्मक जरूरतों को गहराई से संचालित करते हैं। कुछ पुरुषों के विपरीत, जिनकी बेवफाई क्षणभंगुर आवेगों से उपजी हो सकती है, महिला विश्वासघात अक्सर गहरे प्रतिबिंब और विचार की अवधि का अनुसरण करती है, मानव हृदय की जटिलता और हमारी इच्छाओं की जटिलताओं को दर्शाती है। इस बुद्धिमान महिला की अंतर्दृष्टि स्पष्ट है, ईमानदारी, सम्मान और भावनात्मक अखंडता सभी रिश्तों में सर्वोपरि हैं। महिलाओं के बीच बेवफाई अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कम होता है। महिलाएं अपने कार्यों में अधिक विवेकपूर्ण और सतर्क रहती हैं। वे अधिक सतर्क हैं और उनके कार्य सावधानी पूर्वक हैं, जिससे उनके भागीदारों के लिए बेवफाई का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जब एक महिला बेवफाई में संलग्न होती है, तो वह सिर्फ शारीरिक संतुष्टि से अधिक चाहती है। वह एक भावनात्मक संबंध चाहती है जो उसे लगता है कि उसके प्राथमिक संबंधों में कमी है। यह गहरी लालसा केवल शारीरिक अंतरंगता के बारे में नहीं है, यह सत्यापन, समझ और सहानुभूति के लिए एक मौलिक आवश्यकता के बारे में है, ऐसे तत्व जो उसके वर्तमान साथी में कमी हो सकती हैं। जिन महिलाओं पर धोखा दिया गया है, उनके लिए भावनात्मक परिदृश्य जटिल और अक्सर दर्दनाक है। जिन महिलाओं को विश्वासघात, भ्रम और नुकसान की गहरी भावना सहित भावनाओं की एक जटिल श्रेणी के साथ जूझने पर धोखा दिया गया है, यह ट्यूमर भावनात्मक अनुभव अक्सर आत्म प्रतिबिंब की ओर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आत्म मूल्य पर सवाल उठाया जा सकता है। वे खुद से पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया या रास्ते में वे क्या संकेत याद किए। यह आत्मनिरीक्षण अक्सर इस बारे में गहरी सच्चाइयों को प्रकट करता है कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और अपने भागीदारों से अपनी भावनात्मक जरूरतों पर प्रकाश डालकर जरूरत है जो कि अनियंत्रित छोड़ दिया गया है। कुछ महिलाओं के लिए बेवफाई अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने और अपने स्वयं के जीवन पर नियंत्रण का दावा करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करती हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को लगातार नजरअंदाज या कम किया जाता है। महिलाएं अक्सर बेवफाई के माध्यम से स्वायत्तता और आत्म पुष्टि की तलाश करती हैं। जब उनकी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को लगातार नजरअंदाज या कम किया जाता है,
तो वे स्वायत्तता की गुमराह अभिव्यक्ति के रूप में धोखा दे सकते हैं। धोखा देने का एक महिला का निर्णय आंतरिक कारकों की एक भीड़ से प्रभावित होता है, जिसमें कम आत्मसम्मान भी शामिल है। धोखा देने का एक महिला का निर्णय आंतरिक और बाहरी कारकों की भीड़ से प्रभावित होता है। आंतरिक कारकों में कम आत्मसम्मान, अपर्याप्तता की भावनाएं और व्यक्तिगत असंतोष शामिल हैं। बाहरी कारकों में सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक अपेक्षाएं शामिल हैं जो प्रेम और रिश्तों की धारणाओं को आकार देती हैं। इन प्रभावों का वजन एक आदर्श तूफान पैदा कर सकता है, जिससे महिलाओं को उनके रिश्तों के बाहर आराम और पुष्टि की तलाश हो सकती है। बेवफाई को रोकने के लिए एक रिश्ते में नाखुशी के संकेतों को पहचानना और संबोधित करना आवश्यक है। महिलाओं को यह प्रदर्शित करते हुए कि उनकी आवाजें मायने रखती हैं, कि उनकी भावनाएं मान्य हैं, और यह कि उनकी भावनात्मक कल्याण का समर्थन किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। किसी रिश्ते में नाखुशी के संकेतों को पहचानना और संबोधित करना आवश्यक है। यह न केवल फायदेमंद है, बल्कि बेवफाई को रोकने के लिए आवश्यक है। यह महिलाओं को दर्शाता है कि उनकी आवाजें मायने रखती हैं, कि उनकी भावनाएं मान्य हैं, और यह कि उनकी भावनात्मक कल्याण अंतरंग संबंधों में प्राथमिकता है। यह जागरूकता एक दूसरे के भावनात्मक परिदृश्य की गहरी समझ को बढ़ावा देकर जोड़े पर बातचीत करने के तरीके को बदल सकती है। एक महिला को प्रसन्न करना न केवल शारीरिक संबंध में है, बल्कि भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रूप से है। एक महिला को प्रसन्न करने का अर्थ है भावनात्मक स्तर पर उसके साथ जुड़ना। यह भावनात्मक संबंध अंतरंगता की नींव है, जिससे जोड़े सुरक्षित और प्यार महसूस करते हैं। अंतरंग संबंधों में होने को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यह जागरूकता जोड़े के बातचीत के तरीके को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक दूसरे के भावनात्मक परिदृश्य की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। एक महिला को प्रसन्न करने के लिए केवल शारीरिक संबंध से अधिक की आवश्यकता होती है। भावनात्मक रूप से ध्यान भी महत्वपूर्ण है। यह भावनात्मक संबंध अंतरंगता की नींव है, जिससे जोड़े सुरक्षित और प्यार महसूस करते हैं। इस संदर्भ में फोरप्ले केवल भौतिक स्पर्शों को स्थानांतरित करता है। यह एक डेलिकेट बन जाता है, सिम्फनी जो इंद्रियों को प्रज्वलित करती है और एक गहन सुखदायक अनुभव के लिए मंच सेट करती है। हर टच और कानाफूसी इस सिम्फनी में एक नोट बन जाती है, जिससे अन्वेषण, कनेक्शन और सहानुभूति के लिए अनुकूल माहौल बन जाता है। अंतरंगता एक शक्तिशाली कामोत्तेजक के रूप में कार्य करती है। एक माहौल को बढ़ावा देना आवश्यक है जो अंतरंगता को वास्तव में खिलने और पनपने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि ईमानदार और सम्मानजनक संवाद में संलग्न है जो एक महिला की अंतरंग इच्छाओं, अपेक्षाओं और जरूरतों को संबोधित करता है। जब जोड़े एक दूसरे के साथ सहानुभूति रख सकते हैं, तो वे वास्तविक संचार और समझ के लिए रास्ते खोलते हैं। यह एक ऐसी जगह को बढ़ावा देता है जहां दोनों भागीदार अपनी कमजोरियों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। एक माहौल को बढ़ावा दे जहां अंतरंगता वास्तव में खिल सकती है और पनप सकती है। ईमानदार और सम्मानजनक संवाद में संलग्न हो जो एक महिला की अंतरंग इच्छाओं, अपेक्षाओं और जरूरतों को संबोधित करती है। दोनों साथ ही ऐसे वातावरण में गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। यह अंततः उनके बंधन को मजबूत करता है और बेवफाई के जोखिम को कम करता है। भावनात्मक अंतरंगता शारीरिक आनंद को बढ़ाती है और जोड़ों के बीच समग्र संबंध को गहरा करती है। एक रिश्ते के भावनात्मक परिदृश्य का पोषण करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेम और अंतरंगता एक ऐसे वातावरण में पनपती है जहां संचार खुला है। ऐसे वातावरण में दोनों भागीदार गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं, अपने बंधन को मजबूत कर सकते हैं और बेवफाई के जोखिम को कम कर सकते हैं। भावनात्मक अंतरंगता के साझा अनुभव शारीरिक आनंद को बढ़ाते हैं और जोड़ों के बीच समग्र संबंध को गहरा करते हैं।
यह एक रिश्ते के भावनात्मक परिदृश्य को पोषित करने के महत्व को रेखांकित करता है। हमें याद दिलाता है कि प्यार और अंतरंगता एक ऐसे वातावरण में पनपती है जहां संचार खुला है और भावनाओं को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार के कनेक्शन को बढ़ावा देकर हम एक ठोस नींव बना सकते हैं जो निष्ठा का समर्थन करता है और समग्र रूप से संबंध को समृद्ध करता है। यह दोनों भागीदारों को अपने भावनात्मक संबंध में प्यार, मूल्यवान और सुरक्षित महसूस करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें लचीलापन और समझ के साथ बेवफाई द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। यह भावनात्मक बंधन एक संतोषजनक रिश्ते के कपड़े को बुनता है जहां दोनों भागीदारों को देखा, सुना और अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ महसूस होता है। दयालु शब्दों और ईमानदार तारीफों की शक्ति को कम करें। अंतरंगता के दायरे में प्रेम की भाषा केवल शारीरिक संपर्क को पार करती है। यह भावनात्मक क्षेत्र को कोमलता, प्रशंसा और स्नेह के एक अनूठे मिश्रण के साथ अनुमति देता है। बिस्तर में एक महिला को प्रसन्न करने की नाजुक कला न केवल भौतिक दायरे में है, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देती है कि जोड़े खेती कर सकते हैं। इसमें एक चौकस कान शामिल है जो उसकी नरम आहों को ध्यान से सुनता है और आनंद के हर सूक्ष्म संकेत के साथ स्नेह के साथ जवाब देता है जो प्रत्येक कानाफूसी व्यक्त करता है। बेशक, खुशी के हर कानाफूसी की सराहना की जानी चाहिए और इसे पारस्परिक किया जाना चाहिए। नए अनुभवों के साथ उसे आश्चर्यचकित करते हुए जुनून की चिंगारी को प्रज्वलित कर सकता है और लौ को जीवित रख सकता है। वैरायटी म्यूज बन जाती है जो अंतरंगता के कामुक नृत्य को प्रेरित करती है। यह चंचलन्वेषण रिश्ते में उत्साह और ताजगी जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि दिनचर्या नहीं है। रूटीन इच्छा के जीवंत रंगों को सुस्त नहीं करेगा। वृद्ध पुरुष अक्सर धैर्यवान और समझते हैं, एक सुरक्षित और पोषण करने वाला वातावरण बनाते हैं जहां एक छोटी महिला पनप सकती है। समर्थन का यह आधार उम्र अंतराल संबंधों में सही कनेक्शन के लिए अनुमति देता है। असमान उम्र अंतराल संबंधों को आपसी सहानुभूति और सम्मान, युवा महिला के सपनों की आपसी समझ से मजबूत किया जाता है। परिपक्व आदमी का धैर्य और समझ एक सुरक्षित और पोषण वाला वातावरण बनाती हैं जहां एक छोटी महिला पनप सकती है। समर्थन का यह आधार आयु डिस्पेंसेड संबंधों में सही कनेक्शन के लिए अनुमति देता है। आपसी सहानुभूति और सम्मान, साथ ही एक छोटी महिला द्वारा सामना किए जाने वाले सपनों और चुनौतियों की समझ, एक बंधन को बढ़ावा देता है जो उम्र को पार करता है, जिससे दोनों भागीदारों को एक साथ गहराई से बढ़ने की अनुमति मिलती है। विवाह ही एक सिम्फनी है। एक ठोस विवाह विश्वास, सम्मान और संचार पर बनाया गया है। दोनों भागीदारों को अपने सपनों, आकांक्षाओं और चुनौतियों के बारे में एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए। यौन संबंध एक विवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो जीवंत नोटों के रूप में सेवा करते हैं जो समग्र राग को जीवन और ऊर्जा देते हैं। जिस तरह एक सिम्फनी को ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक शादी को जुनून के नाजुक धुन को बनाए रखने के लिए लगातार ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिडेलिटी इसका एक अंतर्निहित हिस्सा है। यह एक ठोस विवाह की नींव है। एक तूफान के बादल की तरह बेवफाई एक शादी की बहुत नींव को हिला देने की धमकी देता है। ओपन कम्युनिकेशन डिस्प्ले की कुंजी है। उन काले बादलों को यह सुनिश्चित करता है कि दोनों साथी शादी और एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक ठोस विवाह विश्वास और ईमानदारी पर बनाया गया है, जबकि बेवफाई से धमकी दे सकती है, लेकिन खुले तौर पर और पारदर्शी रूप से चुनौतियों को नेविगेट करना आवश्यक है। बेवफाई एक शादी पर एक अंधेरे छाया डाल सकती है, लेकिन लचीलापन, क्षमा और संचार के साथ जोड़े आगे एक नया रास्ता पा सकते हैं। दर्द विकास के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है, जिससे एक उज्ज्वल, अधिक लचीला भविष्य हो सकता है। यह गहरी बातचीत को बढ़ाता है जो नए सिरे से समझ और प्रतिबद्धता को जन्म दे सकता है।
वित्तीय हितों द्वारा संचालित की गई यह एक दोहरा विश्वासघात है। यह भौतिक सुरक्षा के भ्रम के साथ प्यार और विश्वास की जगह लेता है। यह सतही लाभ पर भावनात्मक संबंध के महत्व पर प्रकाश डालता है। यौन संतोष अक्सर बेवफाई की ओर जाता है, एक रिश्ते की पूर्णता का पोषण करने के लिए एक अंतरंग और संतोषजनक संबंध की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है। एक महिला की जरूरतों और इच्छाओं को सुनना केवल एक पहला कदम नहीं है, यह वास्तव में उसे प्रसन्न करने की नींव है। यह चौकस दृष्टिकोण खुलेपन और अंतरंगता की एक जलवायु को बढ़ावा देता है जहां दोनों भागीदारों को मूल्यवान और समझ में आता है। इस पोषण की जगह में एक महिला अपनी अंतरतम इच्छाओं को व्यक्त कर सकती है और एक आदमी अंतरंगता के कार्य को अन्वेषण और अंतिम खुशी की एक साझा यात्रा में बदलकर इस अवसर पर उठ सकता है। वे भावनात्मक संबंध की सूक्ष्मताओं को गले लगाते हैं, खुले संचार की खेती करते हैं और सहानुभूति और सम्मान से समृद्ध वातावरण को बढ़ावा देते हैं। यह नाजुक संतुलन उनके शारीरिक संबंध को बढ़ाता है और भावनात्मक बंधन को गहरा करता है जो उनके प्यार को जीवित रखता है और वर्षों से संपन्न होता है। ऐसा करने से वे साझा अनुभवों की एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं जहां प्रत्येक नोट प्यार, जुनून और गहरी समझ के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह एक ऐसा संबंध बनाता है जो समय की कसौटी पर खड़ा होता है। स्नेह के छोटे इशारे जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी के बवंडर में अनदेखी की जाती हैं, उनमें रिश्तों के दायरे में एक गहन और परिवर्तनकारी शक्ति होती है। ये निविदा कृत्यों, बांग पर एक कोमल स्पर्श, प्यार से भरा एक टकटकी या रात के शांत में एक ईमानदार प्रशंसा, नाजुक धागों के रूप में परस्पर की सेवा करें जो जोड़ों के बीच अंतरंगता और संबंध को बुनते हैं। दयालुता का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, व्यक्तियों के बीच बंधन को पोषित करने और मजबूत करने की क्षमता है। सुरक्षा और गर्मजोशी का एक अभयारण्य बनाना जहां प्यार पनप सकता है। यह वीडियो और इसके सबक उपयोगी हैं। नीचे टिप्पणी करें कि मुझे बताएं कि आप अभी भी देख रहे हैं। सहानुभूति इस जटिल गतिशील में एक दुर्जेय उपकरण के रूप में उभरती है। वास्तव में एक महिला की भावनाओं के लिए और खुशी के क्षणों के दौरान उसके लिए पूरी तरह से उपस्थित होने के कारण एक आदमी भावनात्मक संबंध को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर सकता है जो उन्हें एक साथ बांधता है। ट्रस्ट को भेद्यता के इन क्षणों के दौरान बनाया गया है और गहराई से प्रशिक्षित किया गया है, जिससे दोनों भागीदारों को अपने सबसे अंतरंग विचारों और भावनाओं को प्रकट करने में सुरक्षित महसूस करने की अनुमति मिलती है जब वे जानते हैं कि वे समर्थित हैं। यह पारस्परिक समर्थन जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने और एक स्थायी संबंध को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। जब एक पुरुष वास्तव में एक महिला की राय और आकांक्षाओं को महत्व देता है, तो यह एक साझेदारी की नींव देता है जो समय की कसौटी पर कसता है। आपसी सम्मान, प्रशंसा, समझ और सशक्तिकरण पर निर्मित एक संबंध एक स्थायी साझेदारी की नींव है। जब एक पुरुष एक महिला की राय और आकांक्षाओं को महत्व देता है और वह सराहना और समर्थन महसूस करता है, तो यह आपसी प्रशंसा, समझ और सशक्तिकरण पर निर्मित एक कनेक्शन को बढ़ावा देता है। उसके व्यक्तित्व का यह पारस्परिक सम्मान और मान्यता भागीदारों के बीच संबंध को गहरा करती है और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने की इच्छा को बढ़ाती है। ट्रस्ट इस संदर्भ में एक अमूल्य गुण के रूप में उभरता है। यह निर्णय या विश्वासघात की छाया के बिना सपनों, भय और इच्छाओं को साझा करने के लिए संचार, खुलेपन, भेद्यता और स्वतंत्रता की सुविधा देता है। हालांकि जब विश्वास टूट जाता है, तो बेवफाई अक्सर एक अधिक महत्वपूर्ण सत्य के दर्दनाक लक्षण के रूप में उभरती है। अकेले प्यार अक्सर एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त होता है,
यह पहचानना दर्दनाक हो सकता है कि प्यार की उपस्थिति में भी ऐसे अंतराल हो सकते हैं जो जोड़ों को कहीं और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। आधुनिक प्रवचन में कर्षण प्राप्त कर रहा है एक नागिंग भावना है। कुछ तर्क देते हैं कि धोखा और गोपनीयता स्वीकार करने और जोखिम में डालने के लिए बेहतर है। यह दृष्टिकोण एक गहरा सामाजिक दुविधा पर प्रकाश डालता है। जबकि रोमांटिक उच्चता हवा में हो सकती है, वास्तविकता यह है कि पी में भी प्यार का बचाव ऐसे अंतराल हो सकते हैं जो जोड़ों को कहीं और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। वास्तविकता यह है कि विश्वासघात अक्सर असहज सत्य को उजागर करता है कि हमारी इच्छाएं और भावनात्मक जरूरतें हमारे द्वारा आदान प्रदान किए गए प्रतिज्ञाओं की तुलना में कहीं अधिक जटिल हैं। इच्छा और प्रतिबद्धता के बीच तनाव कई रिश्तों में एक अस्थिर अंडरकरंट बन जाता है, जिससे दर्दनाक संघर्ष और दिल दहला देने वाला होता है। यह आंतरिक संघर्ष अपराध और शर्म से लालसा और पछतावा तक की भावनाओं का एक बवंडर पैदा करता है। जोड़े अक्सर अपनी पसंद के साथ संघर्ष करते हैं, सोचते हैं कि क्या वे अपने मूल्यों को धोखा दे रहे हैं या बस एक ऐसी दुनिया में आराम की तलाश कर रहे हैं जहां उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है। इस जटिल भावनात्मक नृत्य में बेवफाई मदद के लिए एक हताश रो सकती है या एक ऐसे रिश्ते में एजेंसी की भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए एक गुमराह प्रयास हो सकता है जो प्रतिबंधात्मक महसूस करता है। बेवफाई कई रूप ले सकती है। वित्तीय बेवफाई, जहां एक साथी खर्च, ऋण या वित्तीय दायित्वों को छुपाता है, यौन बेवफाई की तुलना में अधिक हानिकारक और माफ करने में मुश्किल हो सकता है। वित्तीय मामलों में विश्वास के विश्वासघात से उल्लंघन की भावनाएं हो सकती हैं जो और भी गहरी कटौती करते हैं, क्योंकि पैसा आंतरिक रूप से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। धोखा देने का यह रूप एक रिश्ते की नींव को चकनाचूर कर देता है, जिससे स्थायी निशान निकल जाते हैं जो ठीक करना मुश्किल होता है। इस तरह के विश्वासघात के भावनात्मक बाद में आक्रोश और अविश्वास हो सकते हैं। एक बार सामंजस्यपूर्ण जोड़े को आरोपों और बचाव के युद्ध के मैदान में बदल सकते हैं। रिश्तों के बारे में आधुनिक चर्चा में कुछ का दावा है कि मोनोगैमी अपने आप में एक सामाजिक निर्माण है, जो मानव प्रकृति की जटिलताओं के साथ पुरानी और बाहर है। यह उत्तेजक दृष्टिकोण हमारी रोमांटिक प्रतिबद्धताओं के कपड़े और हमारे रिश्तों पर हमारे द्वारा की जाने वाली अपेक्षाओं पर गहरे प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है। हमारे रोमांटिक रिश्तों के कपड़े और उन पर उन अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण है। इस तरह की बातचीत से प्यार, निष्ठा और आत्मपूर्ति के बारे में हमारी मान्यताओं पर पुनर्विचार हो सकता है। हालांकि हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हम अंतरंगता की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं। बेवफाई कई रूप ले सकती है और जोड़ों में व्यवहार पैटर्न के बारे में ध्यान देने के लिए चेतावनी दी जाती है। इस तरह के प्रतिबिंबों को सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए। वे प्यार, निष्ठा और आत्मपूर्ति के बारे में जोड़ों के बीच बातचीत कर सकते हैं। हालांकि इन विषयों की खोज करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। बेवफाई कई रूप ले सकती है और ध्यान देने के लिए चेतावनी दी जाती है। उदाहरण के लिए, हमें विशेष रूप से उन महिलाओं के साथ सतर्क रहना चाहिए जो अपनी पीठ पर प्यार करना पसंद करते हैं। यह वरीयता भावनात्मक टुकड़ी या छिपी हुई इच्छाओं से जुड़ी हुई है। यह परिप्रेक्ष्य अत्यधिक सरल लग सकता है, लेकिन यह स्थिति की वास्तविकता को दर्शाता है। यह अंतरंगता, कनेक्शन और अनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का एक जटिल अंतर है। बेवफाई का विषय मजबूत भावनाओं को उकसाता है और गहन बहस को प्रज्वलित करता है, नैतिकता के असंख्य को रोशन करता है। ये भावनाएं और सामाजिक बारीकियां मानवीय रिश्तों के लिए मौलिक हैं। रिश्तों में अंतरंगता और भावनात्मक संबंध की पेचीदगियां समझने में सरल नहीं हैं। वे छिपी हुई और अनिर्दिष्ट जरूरतों, प्रेरणाओं के साथ व्याप्त हो सकते हैं, और बेवफाई का विषय मजबूत भावनाओं को उकसाता है और नैतिक,
भावनात्मक और सामाजिक बारीकियों के बारे में बहस को प्रज्वलित करता है जो मानवीय रिश्तों को अनुमति देते हैं। जैसा कि हमने देखा है, यह विषय बहुआयामी है और सरल वर्गीकरण को परिभाषित करता है। हर रिश्ते का इसका अनूठा संदर्भ होता है और निष्ठा को व्यक्तिगत अपेक्षाओं से प्रभावित विभिन्न लेंसों के माध्यम से देखा जा सकता है। भावनात्मक और सामाजिक बारीकियां मानवीय रिश्तों का एक हिस्सा हैं। यह विषय बहुआयामी है और इसे आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। हर संबंध अद्वितीय है और व्यक्तिगत अपेक्षाओं, पिछले अनुभवों और व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर निष्ठा को अलग तरह से देखा जाता है। एक साथी एक विश्वासघात के रूप में क्या मानता है, दूसरे द्वारा अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है। प्रेम और वफादारी की व्यक्तिपरक प्रकृति पर जोर देती है। इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए किसी को आत्म जागरूकता, संवाद खोलने की प्रतिबद्धता, अंतर्निहित भावनाओं का पता लगाने की इच्छा और सहानुभूति होनी चाहिए। जोड़ों को इच्छा और मानव संबंध की जटिलता को स्वीकार करते हुए उनके अद्वितीय अनुभवों का सम्मान करने वाले एक मार्ग को बनाने के लिए उपचार और विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अन्वेषण और समझ की यह यात्रा आपके बंधन को मजबूत करती है और आपके रिश्ते को समृद्ध करती है, जिससे प्यार को उसके सभी सुंदर और जटिल रूपों में खिलने की अनुमति मिलती है। जोड़े इच्छा और मानव शंकु की जटिलता को स्वीकार करते हुए उनके अद्वितीय अनुभवों का सम्मान करते हुए एक मार्ग को बनाने के लिए उपचार और विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नेक्शन, अन्वेषण और समझ की यह यात्रा आपके बंधन को मजबूत करती है और आपके रिश्ते को समृद्ध करती है, जिससे प्यार को खिलने की अनुमति मिलती है। अंततः बेवफाई की चुनौती एक रिश्ते के भीतर निरंतर प्रयास और देखभाल के महत्व की याद दिलाती है। एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों पर लगातार ध्यान देने के माध्यम से जोड़े एक प्रेम की खेती कर सकते हैं जो जीवन के परीक्षणों और क्लेशों का सामना करता है। इसके लिए धैर्य, समझ और एक साथ विकसित होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। साझा अनुभवों के इस जीवंत टैपेस्ट्री में प्रत्येक धागा उनके कनेक्शन की समग्र शक्ति और सुंदरता में योगदान देता है, क्योंकि वे अंतरंगता की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं। यह एक दूसरे के लिए उनकी प्रशंसा को गहरा करता है, एक लचीला और परिवर्तनकारी प्रेम को तैयार करता है जो प्रतिकूलता और परिवर्तन के सामने पनप सकता है। जटिल वास्तविकताएं केवल प्रतिबिंब का एक अभ्यास नहीं है, यह आत्म खोज और हमारे रिश्तों को नियंत्रित करने वाली जटिल गतिशीलता की गहरी समझ के लिए एक गहरा अवसर है। यह हमें अपनी भावनाओं और अनुभवों की परतों को उजागर करने के लिए मजबूर करता है, हमारी मान्यताओं, इच्छाओं और भय की जांच करता है। बेवफाई का विषय हमें इसके साथ जुड़ने के लिए मजबूर करता है। यह हमें दूसरों के साथ हमारे कनेक्शन की सूक्ष्मताओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, चाहे वे रोमांटिक या प्लेटोनिक, पारिवारिक संबंध हों। इस अन्वेषण में हम खुद को अपनी मान्यताओं, इच्छाओं और आशंकाओं का पुनर्मूल्यांकन करते हुए पा सकते हैं। हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में हमारे लिए क्या प्रतिबद्धता का मतलब है। क्या हम वफादार हैं क्योंकि हम अपने सहयोगियों की सराहना करते हैं, या हम दायित्व की भावना से चिपके रहते हैं? हमारी प्रतिबद्धताएं प्यार और सम्मान में निहित हैं, या वे केवल सामाजिक अपेक्षाएं बन गए हैं? यह आत्मनिरीक्षण न केवल यह आत्मनिरीक्षण हमारी मौजूदा प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करता है और स्वतंत्रता और भावनात्मक ईमानदारी की नई समझ का पता लगाने के लिए दरवाजा खोलता है। बेवफाई के आसपास की चर्चा हमें सतह से परे देखने और प्रेम की अधिक समझ की तलाश करने के लिए चुनौती देती है। विश्वास और आपसी सम्मान हमें अपने और अपने सहयोगियों के बारे में असहज सत्य का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। मानवीय भावनाओं और इच्छाओं की जटिलताओं को रोशन करते हुए हम अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं कि हमें क्या ड्राइव करता है, जो हमें संतुष्ट करता है,
और आखिरकार हमारे रिश्तों को परिभाषित करता है। अप्रत्याशित तरीकों से विकास को समझने की यह यात्रा हमें न केवल अपने सहयोगियों के साथ बल्कि अपने भीतर भी भावनात्मक ईमानदारी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारी कमजोरियों को पहचानने से हम अधिक प्रामाणिक संवादों में संलग्न हो सकते हैं जो हमारे द्वारा साझा किए गए बांडों को मजबूत करते हैं। बेवफाई के बारे में बातचीत हमें अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए धक्का देती है जिन्हें अनदेखा किया जा सकता है, जैसे कि अनमेट भावनात्मक आवश्यकताएं, अनसुलझे संघर्ष या संचार की कमी। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संवाद में एक रिश्ते के भीतर आपसी सम्मान के महत्व को रोशन कर सकते हैं और इस बात पर जोर दे सकते हैं कि प्रेम एक वैक्यूम में मौजूद नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपसी सम्मान के आधार पर पनपता है। विश्वास और साझा मूल्यों को ईमानदार संचार के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जो हमारे भागीदारों के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि दोनों व्यक्ति साझेदारी के भीतर समान रूप से मूल्यवान और सम्मानित है। यह बेवफाई की वास्तविकताओं और इसके साथ होने वाली भावनाओं और प्रेरणाओं का भी सामना करता है, जो परिवर्तन के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें निष्ठा की हमारी समझ को फिर से परिभाषित करने के लिए चुनौती देता है, एक तरह से प्यार और प्रतिबद्धता जो हमारे वास्तविक स्वभाव के साथ प्रतिध्वनित होती है। इस जटिलता को गले लगाकर हम अपने रिश्तों पर एक समृद्ध, अधिक बारीक परिप्रेक्ष्य की खेती करते हैं। हम वफादारी की कठोर परिभाषाओं पर भावनात्मक ईमानदारी और आपसी सम्मान को प्राथमिकता देते हैं। यह दृष्टिकोण प्यार की हमारी समझ को बढ़ाता है और अधिक पूर्ण और लचीला कनेक्शनों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है जो समय और प्रतिकूलता के परीक्षणों का सामना कर सकते हैं। इस अन्वेषण के अंत तक आपके पास प्रेम, विश्वास और बेवफाई के आसपास की जटिलताओं की जटिल गतिशीलता पर एक व्यापक समझ होगी। मैं आपको हमारी चर्चा के दौरान जो कुछ भी सीखा है, उसे प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के अनूठे अनुभवों के साथ संबंधों को नेविगेट करता है और उन लोगों को पहचानना आवश्यक है जो हमारे साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आप पर किन विचारों का प्रभाव पड़ा है? मैं आपको आज सीखी गई एक विशिष्ट चीज को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बनाते हैं। आपके विचार और अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और हमारे समुदाय के भीतर एक गहरी बातचीत को बढ़ावा दे सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें यदि आपने इसका आनंद लिया है। मुझे दें एक अंगूठे ऊपर और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें। इस तरह की अधिक सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल में शामिल हों। साथ में हम अपने रिश्तों की गहराई का पता लगाना जारी रखेंगे और आपसी समझ और सम्मान पर बनाए गए कनेक्शनों की खेती करेंगे। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।